हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो सीरीज में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये उस वीडियो का थर्ड पार्ट है जिसमें हम 2015 से 2018 तक के जो जेईई मेंस के क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते अपन इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी, यानी मुझे बेसिसिटी का ऑर्डर लगाना है। अब बेस क्या होता है पहले तो आप ये देख रहे हैं, जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ठीक है बेटा, जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो उतना अच्छा क्या होगा, हमारा बेस होगा। ठीक है, यानी जिस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिस एटम पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वही तो उतने अच्छे से क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं सर, देखो जो मेरे सारे ऑप्शन हैं उसमें चारों कंपाउंड सेम है ना, कुछ भी अलग अलग नहीं है। तो वो कंपाउंड कौन कौन से आके अपन इधर देख लेते हैं बेटा। तो एक मैं पहले ऑप्शन को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास है CH3NH2, मेरे पास है CH3NH2, जरा बेटा मेरे पास CH3NH2, दूसरा है मेरे पास NH2 और नीचे बेटा बेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है बोलो। फिर है बेटा मेरे पास NH2 और उधर हमने पैरा पर लगा रखा है बेटा क्या, OCH3। उसके बाद फिर से मेरे पास क्या है, NH2 और फिर मैंने क्या लगा रखा बेटा, NO2 बोले तो नाइट्रो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन बांटने वाला कौन है, यहाँ पे कौन है जो दानी बन रहा है, नाइट्रोजन। ठीक है बेटा सर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, चारों में तो देने वाला एक ही आदमी है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब क्या करें हम, अब सर किस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपन उसको देख लेते हैं, है ना। नाइट्रोजन का टाइप देखते हैं पहले, क्या नाइट्रोजन का टाइप सेम है क्या अलग अलग है। अब सर टाइप क्या होता है, टाइप बेटा ये होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के ऊपर ही है, परंतु यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है बेटा देखो, वो बेंजीन के साथ क्या है, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में बेंजीन को दे दिया तो अपने पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी क्या हो गई बेटा, कम। आई बात समझ में। तो उस नाइट्रोजन पर, क्योंकि रेजोनेंस में उसने इलेक्ट्रॉन बांट दिए है ना, तो उस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम। तो जो मेरा पहला वाला है CH3NH2, उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, कुछ हो जाए पहले वाले के सबसे ज्यादा रहे, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन उसी के ऊपर है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ आखिरी तीन पे। अब सेकंड थर्ड फोर्थ में सर कैसे देखे, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, उधर भी रेजोनेंस। अब देखो आपको कुछ अलग दिख रहा है, कहाँ सर दिख रहा है, ये ग्रुप अलग लगा हुआ है सर, पैरा पर लगा है सर OCH3। अब O पे लोन पेयर है तो बेटा कौन सा ग्रुप हुआ, +M, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सर ये है NO2, ये क्या होता है सर, -M, यानी ये होता है सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब मुझे एक बात बताओ, बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे, जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना अच्छा क्या होगा, मेरा बेस होगा। सही ना बेटा, जिस पे ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब इस वाले पर लगाए बेटा, थर्ड वाले पे +M बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दूंगा, जब वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा बेटा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, इसलिए फिर से कौन आएगा, थर्ड। ठीक है बेटा, फिर कौन आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब फैसला करना हमको सर किसमें, सेकंड और फोर्थ में। अब सेकंड और फोर्थ में अपन देखते हैं कैसे होगा। अब इसमें देखो यहाँ पर लगा -M, पर सेकंड वाले में कुछ नहीं लगा है, तो -M वाला क्या करता है, -M वाला तो उल्टा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है बेटा वो, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा खींच लेगा खींच लेगा, तो उसके पास क्या ही बचेगा देने को, है ना। तो उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो सबसे घटिया आदमी यहाँ पर कौन है, 4 नंबर। अब एक ही जगह बच गई, वहां पे डाल दो बेटा सेकंड। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में आपको चमक रहा है जिसमें CH3NH2 सबसे आगे और NO2 वाला सबसे पीछे हो, देखो बेटा दिख रहा है कि हाँ सर ये रहा मेरा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल बेसिक डेफिनेशन, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा बेस। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन देगा, डेंसिटी बढ़ाएगा तो अच्छा बेस, इलेक्ट्रॉन अगर खींच लेगा तो डेंसिटी घटाएगा तो घटिया बेस। ठीक है बेटा, और बीच में कौन आ जाएगा, बीच में वो फंस जाएगा जिस पर ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है, ना उस पर बेचारे पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है ना। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। चलो बढ़ते अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है बेटा जेईई मेन 2016 में। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है द नाइट्रोजन विच डज नॉट, तो डज नॉट को एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं अपन, जो नहीं है, विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द बेसिसिटी फॉर द कंपाउंड इज। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर 4 नाइट्रोजन एटम है, इसमें से ऐसा कौन सा नाइट्रोजन एटम है जो इसका बेस होने में कुछ भी कंट्रीब्यूट या कम कंट्रीब्यूट करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 4 तरह के नाइट्रोजन है। ठीक है, अब मैं इतना सा देखता हूं कि जो इन सब में सबसे घटिया बेसिक होगा एटम,
वही तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, 4 लोग हैं, 4 में से जो सबसे कम होगा वही क्या होगा, कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। जो सबसे ज्यादा बेस होगा वो तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा ना बेटा। तो बस अब मेरे को यहाँ पे यही देखना है कि कौन सबसे घटिया बेस है। तो आइए खेल शुरू करते हैं। बेस फिर से मुझे पता है, जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो बढ़िया बेस होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन नंबर फर्स्ट, क्या इस पर लोन पेयर है? बिल्कुल है, ठीक है। नाइट्रोजन नंबर थर्ड, क्या लोन पेयर है? बिल्कुल है। 7 पे भी है, हाँ जी है। 9 पे भी है। अब लोन पेयर तो सब पे है भाई, आगे बताओ अब, ठीक है ना। लोन पेयर तो बेटा सब पे है। अब देखते हैं खेल कैसे करेंगे। पहला वाला नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। इसी तरह से बेटा जो थर्ड नंबर पे भी जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस में नहीं जा सकता है। इसी तरह से देखो 7th वाला, इसके लिए आपको रेजोनेंस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है ना। 7 नंबर पे आ जाओ। अब जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है बेटा, ये भी क्या है, रेजोनेंस में नहीं है। परंतु जो 9th नंबर का लोन पेयर है उसको जरा ध्यान से देखो, वो आपका किस में है, रेजोनेंस में है। और जब वो रेजोनेंस में चला जाएगा तो फिर डीलोकलाइजेशन हो गया उसका। जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में बांट दिए तो अपने ऊपर से उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर ली। पर बाकी 3 में ऐसा नहीं था। अब तुम अपने से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर लोगे भाई साहब, तो घटिया बेस तो अपने आप हो जाओगे। तो यहाँ पे जो सबसे घटिया बेस है वो कौन सा है, 9th, और वही बेसिसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा बेटा, ठीक है ना। एकदम सस्ता क्वेश्चन बोलो, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बस आपको पता होना चाहिए कौन सा नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में रेजोनेंस दिखाता है या फिर नहीं दिखाता है, ठीक है। इतना थ्योरी आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि आया हुआ है जेईई मेन 2017 में। फिर से देखो भाई साहब, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ गया। तब मेरे को इतना समझ में आ गया सर, अगर मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा तो बेसिक स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि बार बार लगातार उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो अपने को बहुत अच्छे से बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ के जाननी है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हाईफाई नहीं आ रहे है ना। देखते हैं क्या बोलता है। इसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है किसका, बेसिसिटी का। तो आइए खेल शुरू करते हैं। फिर पहले इन सबका फोटो बना लेता हूं मैं। तो पहले वाला तो सिंपल क्या है, एनिलीन है मेरा, NH2, ठीक है, एकदम सस्ता क्वेश्चन है बोलो। उसके बाद मेरा ये है 5 मेंबर में नाइट्रोजन, बोले तो पायरोल। उसके बाद मेरा ये है 6 मेंबर के अंदर मेरा क्या लगा हुआ बेटा, नाइट्रोजन। और कमाल की बात है उस पर क्या लगा रखा था, CH3। अगला नाइट्रोजन है जो रिंग से बाहर है, वो ये रहा। तो चलो खेल अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर दे देते हैं इसको 1 2 3 4 जैसा उसने दे रखा है। लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फिर से वही बात, बेस क्या होता है बसर, जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो बेस होगा। जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतना अच्छा बेस होगा। जिस पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वही तो अच्छे से दान कर पाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दानी सेम है कि अलग अलग है। तो यहाँ पर सर दान करने वाला नाइट्रोजन, सर इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन और इधर भी नाइट्रोजन। तो दान करने वाला तो बेटा हर जगह नाइट्रोजन 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 ही है ना। अब बस इतना सा देखना है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो पहले वाले में तो देखो भाई साहब ये गया रेजोनेंस में, वेरी गुड। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में भी बेटा ये गया रेजोनेंस में। थर्ड वाले में कोई रेजोनेंस नहीं, फोर्थ वाले में कोई रेजोनेंस नहीं। यानी मेरे को एक चीज तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, कि सबसे घटिया बेस यहाँ पे इन चारों में से कौन है, वो है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड सबसे पीछे आएंगे। समझ में आ गया इतना क्यों आएंगे, क्योंकि रेजोनेंस से इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन बांट दिए। अब तुमने अपने इलेक्ट्रॉन बांट दिए तो फिर दोगे क्या, है ना, अपने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर ली। तो सबसे आगे आएंगे थर्ड और फोर्थ। अब हमारी किस्मत इतनी खराब है कि 4 ऑप्शन में थर्ड और फोर्थ ही आगे है। तो ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मुझे आगे सोल्व करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ थर्ड और फोर्थ में कौन जीत रहा है। अब थर्ड और फोर्थ दोनों सेम टाइप के नाइट्रोजन है ना। जब सेम टाइप के नाइट्रोजन हो गए तो अपना फिर से वही कंसेप्ट पे आ जाए बेटा, कौन सा, मिस्टर हाई, जो अपन पिछली वीडियो में भी अपन देख चुके हैं। मिस्टर हाई, मिजोमेरिक रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव। इन दोनों में कहीं भी मिजोमेरिक नहीं है, कहीं रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन नहीं है, तो क्या बचेगा, सिर्फ इंडक्टिव। अब यहाँ पर देखो ये CH3 क्या लगाएगा, ये वाला CH3 लगाएगा प्लस आई। इधर से ये CH2 ये भी क्या लगाएगा बेटा, प्लस आई। और जो ये वाला बॉन्ड है ये भी क्या लगाएगा, प्लस आई। यानी यहाँ पर 3 जगह से क्या लगेंगे, प्लस आई लगेंगे। लेकिन फोर्थ वाले में सिर्फ एक ही जगह से बेटा क्या लगेगा, प्लस आई। अब प्लस आई बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा तुम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। जितना ज्यादा तुम उसको इलेक्ट्रॉन दोगे उतना ही उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी क्या हो जाएगा, वो ज्यादा बेसिक। तो थर्ड आगे फिर फोर्थ। अब इतना तो हमने पहले ही फैसला कर लिया था कि फर्स्ट सेकंड आखिरी में आएंगे। अब सर फर्स्ट और सेकंड का खेल बताओ।
फर्स्ट और सेकंड में तो रेजोनेंस तो दोनों में है, अब कैसे करोगे आप? अब रेजोनेंस तो है दोनों में, क्या दोनों में सेम रेजोनेंस है क्या? वो नहीं है। सेम रेजोनेंस क्यों नहीं है? इधर देख लो, जो पहले वाला मॉलिक्यूल है उसमें रेजोनेंस की कोई वजह है क्या? कि क्या कोई ड्राइविंग फोर्स है क्या रेजोनेंस में? जो सेकंड वाले में एक ड्राइविंग फोर्स है, वो ड्राइविंग फोर्स क्या है? एरोमेटिसिटी। कि जब इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तभी इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और वो क्या बन पाएगा बेटा? वो बन पाएगा एरोमेटिक। पर फर्स्ट वाले में ऐसा कोई जरूरत ही नहीं थी, वो पहले से बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है ना। अगर तू नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं देगा तो भी मैं एरोमेटिक हूँ। लेकिन सेकंड वाले में क्या है भाई साहब? आपको लोन पेयर देना ही पड़ेगा तभी मैं एरोमेटिक हो पाऊंगा। अगर तू लोन पेयर नहीं देगा रेजोनेंस में तो मैं एरोमेटिक नहीं हो पाऊंगा। आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा हद, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस किसमें ज्यादा? उसके बाद ड्राइविंग फोर्स है, मुझे एरोमेटिक होना है तो आपको रेजोनेंस में आना ही पड़ेगा। तो सेकंड वाले में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पहले वाले से क्या है बेटा? ज्यादा है, क्योंकि उसको एरोमेटिसिटी अटेन करनी है। अब ज्यादा रेजोनेंस है तो आपने फिर से अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा बांट रखे हैं। अगर आपने ज्यादा बांट दिया तो खुद पर क्या हो जाएगा? कम। और जब खुद पर कम हो जाएगा तो आप बाहर वाले को फिर कुछ दान नहीं दे पाएंगे और आपकी बेसिसिटी बेटा क्या हो जाएगी? कम। तो आंसर आएगा 3 4 1 2। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में चमक रहा है? फोर्थ टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, सस्ता क्वेश्चन था, बस हल्का सा आपको यहाँ पे बहुत हल्की सी चीज मालूम होनी चाहिए कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस फर्स्ट में और सेकंड में किस में ज्यादा है। ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है भाई साहब, पहला और दूसरा ऑप्शन वाला, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से एक बार आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आ चुका है बेटा जेईई मेन 2017 में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। सिंपल सा, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाए। किस में कम रेजोनेंस है वही पूछ रहा है, खत्म बात। किस इनमें से किस में कम रेजोनेंस है तो अपन ऑप्शन वाइज देखते हैं। अब जो मेरा पहला वाला है, पहला, उसमें बेटा क्या है? देखो इधर ऑक्सीजन लोन पेयर, ये बॉन्ड है। जब आप इसको रेजोनेंस करोगे तो पूरा साइक्लिक रेजोनेंस होगा। साइक्लिक रेजोनेंस होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। इसी तरह से आप अपना सेकंड वाला ऑप्शन देखो, इसमें क्या है कि जो लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर जो ये वाले बॉन्ड है ना, ये वाले, कौन से वाले? जो आपको बेंजीन जैसे दिख रहे हैं, जो आपको बेटा कैसे दिख रहे हैं? बेंजीन जैसे। इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में नहीं है, पर जो ये दिख रहा है आपको बेंजीन टाइप, इसमें आपस में क्या होगा बेटा? रेजोनेंस होगा। ठीक है, साइक्लाइजेशन होगा। ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपका क्या बनेगा? एरोमेटिक। और इसको तो भाई कौन अच्छे से नहीं जानता, बोलो भाई। फोर्थ वाले को तो दुनिया दुनिया पहचानती है आजकल, बच्चा नर्सरी का बच्चा भी जानने लग गया अब तो। क्या ये देखो इधर भी क्या है बेटा? साइक्लिक रेजोनेंस है, बोलो। तो साइक्लिक रेजोनेंस है, इधर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बोलो। ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक। तो अगर आपको इतना आता है तो यहीं से मेरा आंसर लग गया सर, आंसर लग गया थर्ड, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन थर्ड वाले में क्या खेल हुआ एक बार आप इधर चाहे तो देख सकते हैं। अब बेटा थर्ड वाले में क्या सीन है ना, थर्ड वाले में साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, मतलब या तो रेजोनेंस ऐसे होगा या तो फिर इसकी साइड से होगा। बोलो, साइक्लिक पूरा नहीं हो सकता है कि यहां से शुरू हुआ होते 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 पूरा इस तक आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं अपन बेटा क्रॉस कंजुगेशन। जो ये हमारा कंजुगेशन था इसको अपन बोलते हैं एक तरह से बोलो लीनियर कंजुगेशन। यहाँ पे साइक्लिक है तो साइक्लिक कंजुगेशन। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्या मतलब? या तो भाई साहब रेजोनेंस में तू जाएगा या तो मैं जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम दोनों एक साथ जाएं। और यही आपका क्या होगा? सबसे लीस्ट स्टेबल। और बाकी तीन तो सिंपल ऐसे कर लो, एरोमेटिक है, थर्ड वाला नहीं है यार। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे sp3 भी चमक रहा है। तो आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे या जो तरीका अच्छा लगे उसे आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो क्या है बेटा जेईई मेन 2018 में। फिर से देख लो भाई साहब बेसिसिटी, तो बेसिसिटी तो भर भर के आता है पेपर में, ध्यान रखना ये बात। यानी पूरा चांस है कि एक क्वेश्चन आपके सेट में बेसिसिटी का फंस जाएगा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। फिर से बेस मतलब इलेक्ट्रॉन, जो अच्छे से दान करेगा वो बढ़िया बेस हो जाएगा। ठीक है, अब पहले देख लेते दान करने वाला कौन है। सर यहाँ पर है नाइट्रोजन, वेरी गुड। सर इधर भी है देने वाला नाइट्रोजन, सर इधर भी है देने वाला नाइट्रोजन, इधर तो सर दो दो नाइट्रोजन है, तो कौन सा नाइट्रोजन देगा? अब पहले इसी को निपटा लो भाई। ऑप्शन नंबर सी को पहले मैं एक बार निपटा लेता हूँ। तो अपन इधर निपटा लेते हैं, NH2 डबल बॉन्ड NH। सर यहाँ पे दो तरह के नाइट्रोजन है सर, देखो ये रहा लोन पेयर
और ये रहा लोन पेयर, तो कौन देगा? तो भाई साहब जरा ध्यान से देखो, ये वाला लोन पेयर तो किस में है? रेजोनेंस में है। और जब ये रेजोनेंस कर जाएगा तो जो फोटो तैयार होगी बेटा वो क्या होगी? ये देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए इसके लिए। ये लोन पेयर आगे जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और आएगा तो इस पे क्या आ जाएगा बेटा? प्लस, क्योंकि मैंने दिया है। और इस वाले नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये क्या रख लेगा बेटा? माइनस। बोलो सही है कि नहीं है? अब मुझे बताओ माइनस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन रख सकता है भाई? ए बी सी डी सारे ऑप्शन देखो, ए बी और डी में तो नाइट्रोजन पे है लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है? रेजोनेंस के बाद ये वाला नाइट्रोजन पर क्या आने वाला है? नेगेटिव। और नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा, इसलिए जो सबसे आगे बेसिसिटी में आएगा वो आएगा सी। ऐसा ऑप्शन जिसमें सी आगे हो, चलो किस्मत बढ़िया, इस बार थर्ड और फोर्थ कट गए, 2 ही बच गए बस, ए और बी बचा है। ठीक है बेटा, तो आंसर ए और बी में से होने वाला है, सी सबसे आगे आएगा। अब अपन निपटाते हैं सर किस में से? ए में, बी में और डी में। आइए स्टार्ट करते हैं खेल। यहाँ पर सर नाइट्रोजन है विदाउट रेजोनेंस, यहाँ पर भी है विदाउट रेजोनेंस, और इसमें भी है विदाउट रेजोनेंस। अब देखते हैं हाइब्रिडेशन। ये वाला बेटा जो आपका नाइट्रोजन है ये आपका है sp3 नाइट्रोजन, बोलो सही है गलत है? पर जो ये वाला नाइट्रोजन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये sp2 है। और डी में जो नाइट्रोजन है बेटा वो भी क्या है? sp3 है। अब आपको पता होना चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जहां पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। तो परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ पे बेटा ज्यादा होता है? sp2 में। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो sp2 की क्या होती है? ज्यादा। किससे? sp2 से। अब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सर इससे क्या मतलब निकला बेटा? इससे ये मतलब निकला, क्या मतलब निकला? कि अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। अब देखो अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो इलेक्ट्रॉन दान करना होता है कि लेना होता है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन खींच ले, समझ में है ना? जो सर इलेक्ट्रॉन खींच ले। अब जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया ज्यादा, बेचारे का काम इलेक्ट्रॉन खींचने का है, पर हमसे तो बेस पूछा है, बेस तो इलेक्ट्रॉन दान करने का होता है। तो ये तो एकदम उल्टी बात हो गई ना, बोलो। यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो दान नहीं करेगा या बहुत कम करेगा, इसलिए उस बेचारे की बेसिसिटी क्या हो जाएगी? कम। इसलिए बी वाला हो जाएगा सबसे पीछे। और सर ऐसा एक ही ऑप्शन चमक रहा है फर्स्ट, पेपर में टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे यहीं पर, बाकी अपन सोल्व कर लेते हैं। अब आ जाओ सर ए और बी, ए और सी में, डी में बताओ। ठीक है ना? अब सर मुझे बताओ ए और डी में। अब ए में देखो, ए में यहाँ पे क्या लगा है? ये लगा डबल बॉन्ड जो कि क्या लगाता है? -I। सही है एकदम। पर डी में क्या लगे हुए हैं? डी में लगा बेटा CH3 और इधर से ये सिंगल बॉन्ड जो कि क्या लगाते हैं भाई साहब? +I। +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो मुझे इलेक्ट्रॉन भर भर के आएंगे, भर भर के आएंगे तो मैं आगे भी भर भर के दूंगा और मेरी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। इसलिए डी और ए में बोलो बेटा डी आएगा, बोलो। उसके बाद पीछे कौन आएगा? ए, क्योंकि -I बोले तो इलेक्ट्रॉन खींचने लग गया, अब तो मेरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मैं क्या दान करूंगा, है ना? तो आंसर हो जाएगा आपका CDAB। सस्ता क्वेश्चन था, ज्यादा घबराने की बात थी नहीं। ठीक है ना? चलो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन बेटा जो कि आया हुआ है JEE मेन 2018 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है मतलब। क्वेश्चन है द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामिन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड PK हिस्टिडीन 6। अब ये क्वेश्चन भाई बोल सकते हैं अपन बहुत हार्ड। ठीक है ना? अब इसके लिए कुछ कुछ चीजें अपने को मालूम होनी चाहिए। अब क्या मालूम होनी चाहिए? पहले तो देखो, सबसे पहले तो हिस्टामिन का फोटो वैसे तो इन्होंने बना ही रखा है, पर आजकल बता दो भाई हिस्टामिन का ट्रेंड छाया हुआ है, तो आपको हिस्टामिन का फोटो याद रखना है जो कि मैंने इधर आपके लिए बना दिया है। ठीक है ना? ये हिस्टामिन का फोटो याद कर लेना। इनके हिसाब से फोटो याद नहीं हो पाया, कम से कम इसका मोलिकुलर फॉर्मूला याद कर लेना भाई, इतने कार्बन, इतने नाइट्रोजन, इतने हाइड्रोजन। ठीक है ना? वो मैं नहीं लिखूंगा ताकि आप खुद बनाए इसको अभी, और इसको मोलिकुलर फॉर्मूला भी खुद निकालें। ठीक है ना? इस बहाने आपका मोलिकुलर फॉर्मूला भी हो जाएगा और आप ये भी बना लेंगे फोटो, हो सकता है फोटो बनाते बनाते याद भी हो जाए। ठीक है बेटा? तो पूरी जी जान लगा देंगे, हिस्टामिन का फोटो याद करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले खेल पर। अगला खेल क्या है कि ह्यूमन ब्लड में कैसा होता है। अब आपको मालूम होना चाहिए क्या कि जो मेरा ह्यूमन ब्लड होता है उसका pH होता है 7.40 के आसपास। ठीक है बेटा? उसका pH कितना होता है? 7.40। अब सर जो ब्रैकेट में PK दे रखा है, अब सर ये क्या सौदा है? अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, जो ब्रैकेट में दे रखा है वो क्या सौदा है। अब जो ब्रैकेट में दे रखा है PKA हिस्टिडीन बोले तो जो ये रिंग वाले नाइट्रोजन है आपके, नाइट्रोजन इन रिंग,
रिंग वाले जो नाइट्रोजन है ये उसका pKa है जो कि कितना है 6 के आसपास होता है। ठीक है बेटा। अब जो रिंग के बाहर है ये वाला NH2, ये जो रिंग के बाहर है आउटसाइड रिंग का जो नाइट्रोजन है उसका जो बेटा pKa होता है वो होता है 9.75। अब इतना मुझे याद है, इतना याद होने के बाद भी अब क्या करूँ सर क्वेश्चन में, ये तो अभी भी नहीं समझ में आया मेरे को कि ह्यूमन ब्लड में कैसे रहेगा। अब ह्यूमन ब्लड में कैसे रहेगा, अब आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि pH और pKa से मैं क्या कर सकता हूँ। इधर देखो मेरे पास सर दो ऑप्शन निकल के आ सकते हैं। क्या ऑप्शन आ सकता है कि मेरा pH pKa से कम हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सर मेरा pH pKa से ज्यादा हो। तीसरा भी हो सकता है इक्वल वाला, तो उसको भी छोड़ देते हैं अपन। ठीक है, मेरे पास दो रास्ते मैंने मान लिया सर pH मेरा pKa से कम हो सकता है, मेरा pH pKa से ज्यादा हो सकता है। अब देखो अगर आपका pH कम है, pH क्या बेटा कम, pH कम होने का मतलब होता है H प्लस भर भर के, बोलो H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तभी तो pH क्या होगा कम होगा। यानी मेरे पास H प्लस भर भर के है तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा किसको, H प्लस को, और क्या हो जाएगा प्रोटोनेट फॉर्म। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटोनेट फॉर्म में हो जाएगा। और अगर आपका pH ज्यादा है, pH ज्यादा बोले तो बेसिक, बेसिक बोले तो H प्लस कम हो गया, बोलो ये हुआ ना, बेसिक ज्यादा है मतलब OH माइनस ज्यादा हुआ ना आपका, बोलो समझ में आएगी नहीं आया, OH माइनस ज्यादा हुआ तो ये क्या करता है, ये इस वाले मोलिक्यूल से H प्लस छुड़ा लेता है, यानी इसको क्या कर देगा बेटा डी प्रोटोनेट, क्या कर देगा डी प्रोटोनेट, H प्लस छुड़ा लेगा। बस आपको इतना ही मालूम होना चाहिए। अब आ जाओ मेरे वाले केस में क्या है। अब सर मेरे वाले केस में ये है कि जो मेरा pH है ब्लड का वो है 7.40 और जो बाहर वाला नाइट्रोजन है उसका pKa है 9.75, यानी pKa ज्यादा है। और आपको ऊपर मैंने करा दिया अगर pKa ज्यादा है तो H प्लस को पकड़ लेगा, यानी बाहर वाला नाइट्रोजन H प्लस को पकड़ लेगा। कहाँ पकड़ा, सेकंड ऑप्शन में, बोलो बेटा होगा ना ऑप्शन। सस्ता क्वेश्चन था एकदम, सस्ता तो नहीं बोलेंगे वैसे बहुत हार्ड था, जिसको इतनी नॉलेज होगी उसी के लिए सस्ता होगा। अब मैं नहीं जानता कितने लोगों को इतनी नॉलेज होगी, मेरा मानना बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे। ठीक है बेटा, तो इसको अपन याद कर लेंगे इन दो स्टेप पॉइंट्स को कि अगर pH कम है तो H प्लस दान कर दो किसको, जिसका उससे ज्यादा pKa है। ठीक है, अगर pH ज्यादा है तो उससे कम वाले pKa वालों से H प्लस, अगर H प्लस की फॉर्म में है वो प्रोटोनेट है तो उसका H प्लस छीन लेना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो कि मैं मानता हूँ बहुत हार्ड था, तो जिसके सेट में आया होगा बेचारा क्या किया होगा उसने वही जाने। ठीक है ना, तो अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो वैसा भी है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है बेटा जेई में 2018 में, फिर से लेटेस्ट बोल सकते हैं अपन इसको। क्वेश्चन आया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। चलो भाई साहब, कभी तो एसिडिटी का क्वेश्चन आया, नहीं तो तब से बेसिसिटी छा रहा है ना। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज। अब एसिड का मैंने आपको बता रखा है H प्लस दान कर दो, दान करने के बाद जो बन जाए उसकी क्या कर लो, स्टेबिलिटी देख लो। आइए खेल शुरू करते हैं फिर। तो पहले वाले का देखो, दान करने के बाद बनेगा COO माइनस, बोलो बेटा सही है एकदम। और नीचे क्या लगा है सर NO2। सर इसमें दान करने के बाद क्या बनेगा CO माइनस, नीचे क्या लगा है कुछ नहीं भाई साहब। अगला क्या बनेगा, बोले बेटा CO माइनस, नीचे क्या लगेगा OH। और बोलो भाई CO माइनस और नीचे क्या लगेगा Cl, बोलो सही है एकदम, बना दिया सर। अब क्या करें, अब मेरे को सिंपल सा देखना है माइनस की स्टेबिलिटी। अब आपको फिर से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि माइनस बोले तो दुख, जितना तुम उसका दुख कम करोगे उतना वो स्टेबल होगा, अगर तुम उस पर दुख बढ़ाओगे तो उतना अनस्टेबल होगा। मतलब क्या हुआ सर, माइनस के ऊपर और माइनस लगाओगे, बेचारे का दुख बढ़ाओगे तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो कम एसिडिक हो जाएगा। समझ में आया। अब सर माइनस के ऊपर और माइनस कौन बढ़ाता है, ऐसे कौन से लोग हैं भाई जो दुख बढ़ाते हैं, ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं। हमारे केस में इधर कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बेटा क्या करेंगे, कम। सही है। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उस माइनस से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे अपनी तरफ, यानी उस बेचारे का दुख क्या कर देंगे बेटा, कम। और दुख कम कर देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब बस मेरे को इतना सा ही देखना है कि जो फालतू के ग्रुप लगे हैं वो क्या है, दुख बढ़ाने वाले हैं कि दुख घटाने वाले हैं। पहला -M बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या छादमी है, दुख क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई नहीं है ना दुख बढ़ाने वाले ना दुख घटाने वाले।
OH क्या लगाएगा, प्लस M और माइनस I दोनों लगाता है, पर कौन सा असर लेंगे आपको मैंने बता रखा है, मिस्टर हाई। मिस्टर हाई में कौन पहले आता है, M, तो यानी कौन सा कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर, प्लस M। क्लोरीन ये भी क्या लगाता है, प्लस M और माइनस I, लेकिन इसके लिए मिस्टर आई नहीं चलता है, बता रखा आपको मैंने पिछली वीडियो में। इसमें कौन जीतेगा, I। तो यानी ये हुआ मेरा कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी क्योंकि भाई माइनस आई है डोमिनेटिंग, इधर क्या है प्लस M जो कि बेटा क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये सबसे गंदा आदमी है यहाँ पर, कौन, OH, जो कि दुख बढ़ाने का काम कर रहा है। तो सबसे घटिया तो कौन हुआ, 3 नंबर। तो 3 नंबर सबसे पीछे। ओहो, किस्मत कितनी अच्छी है कि ऑप्शन टिक मारेंगे, फटाफट आगे बढ़ जाएंगे बिना समय बर्बाद किए। अब क्योंकि यहाँ पर अपन सीख रहे हैं तो देख लेते हैं। थर्ड सबसे पीछे आ जाएगा, बोलो। उसके बाद सर पहले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, आखिरी में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो बेचारा 2 नंबर के, ना तेरे पास दुख बढ़ाने वाला ना दुख कम करने वाले लोग हैं। तो 3 नंबर से तो अच्छा है, पर पहला और फोर्थ से बेकार है, क्योंकि उधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। अब मिस्टर हाई में बताओ किसका असर ज्यादा होता है, फिर से मिस्टर हाई में M, मीजोमेरी का असर ज्यादा होता है। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा बेटा, NO2 ज्यादा विड्रॉइंग होगा, और सबसे कम दुख वही करेगा लोगों का, माइनस का हमारे यहाँ पर। तो बेटा कौन आएगा सबसे आगे, फर्स्ट फिर फोर्थ। तो ये हमारा फाइनल आंसर 1 4 2 3। बोलो बेटा, समझ में आया, एकदम सस्ता क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम जीओसी के 2019 के क्वेश्चन बेटा सोल्व करने वाले हैं, जो कि एकदम लेटेस्ट अपन बोल सकते हैं 2020 की तैयारी के लिए। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो, या कुछ समझ नहीं आया हो तो वो भी बताएं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को पीरियड की घंटी की तरह बजाएं, ताकि जब अगली वीडियो आए तो मिस ना हो। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से अपन जारी रखेंगे। ठीक है बेटा, चलो।